तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने का इल्जाम लगाया। तनाज़े के दौरान कितने राफेल जेट तैयारे ज़ाये हुए हैं उसका इंकशाफ करने का मुतालबा किया। कांग्रेस की जानिब से हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के साथ वाज़ेह यकजहती और ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत में हैदराबाद के निज़ाम पेट में KGR विज्ञाना ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज से VNR कन्वेंशन तक जय हिंद रैली निकाली गई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी रैली में शिरकत की। बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ हालिया जंगबंदी पर इत्तेफाक करने से कबल एक कुल जमाती इजलास मुनक्किद क्यों नहीं किया। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि वजीर आजम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोक दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने मुतालबा किया कि वजीर आजम इस बात का इंकशाफ करें कि तनाज़े के दौरान कितने राफेल जेट तैयारे ज़ाये हुए थे। रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम है कि मोदी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानी की इज्जत नफ्स को ट्रंप के पास गिरवी रख दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तनाज़े से कबल मुनक़्क़िद कुल जमाती इजलास में न सिर्फ शिरकत की थी बल्कि मरकज़ की मुकम्मल हिमायत भी की थी और ये भी वाज़ेह किया था कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर इब्तदाई फौजी हमले के सिर्फ 4 दिन बाद ही जल्दबाजी में जंग ख़त्म कर दी और जंगबंदी के ऐलान से पहले राय लेने के लिए एक कुल जमाती इजलास तक मुनक़्क़िद नहीं किया। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद के कमिश्नर RV कर्नल ने याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के हमरा चार मीनार जोन संतोष नगर सर्कल में कई नाले के कामों का मुआयना किया। कमिश्नर GHMC RV कर्नल ने याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज, MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और जोनल कमिश्नर के हमरा चार मीनार जोन संतोष नगर सर्कल में कई नाले के कामों का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। याकूतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज ने इस मौके पर उन कॉलोनियों की भी निशानदही की जो मौसम बरसात में ज़ेर आब आ जाती हैं और लोगों के नुकसान होने का अंदेशा रहता है। कमिश्नर ने प्रोजेक्ट अहदेदारों को गंगानगर नाले के माबाकी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वाटर बोर्ड और उसके अहदेदारों को गंगानगर नाले की दोनों जानिब पाइपलाइन की सफाई और देखभाल करने का भी हुक्म दिया गया है। तनी असना कमिश्नर ने जहांगीर नगर कॉलोनी से मौला का चिला तक नई नकासी की नालियों की तामीर के काम शुरू करने की भी हिदायत जारी की और अहदेदारों को जल्द अज जल्द कामों का आगाज़ करने और उन्हें मुकम्मल करने को कहा। कमिश्नर के साथ वाटर बोर्ड के MD अशोक रेड्डी, जोनल कमिश्नर SC महेश्वर रेड्डी, प्रोजेक्ट EE श्रीनिवास, DC मंगता यारो और मजलिस के कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू के महानाडू में अलहदा रियासत तेलंगाना की हिमायत और हैदराबाद की तरक्की से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों को मुज़हका ख़ैज़ करार दिया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने महानाडू में ये कहा कि उन्होंने तेलंगाना की हिमायत की और हैदराबाद की तरक्की उनकी वजह से ही मुमकिन हो पाई। BRS के MLA जगदीश रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के इस तबसरे पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना में चंद्रबाबू की तारीख साल 2004 में ही ख़त्म हो गई थी। साबिक वजीर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हैदराबाद की तरक्की उनकी वजह से हुई है और अगर वो ऐसा समझते हैं तो ये एक मुज़हका ख़ैज़ बात है। जगदीश रेड्डी ने वाज़ेह किया कि साल 2004 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की फ़ीकस आमदनी 26,000 रुपये से भी कम थी और KCR के दौर हुकूमत में तेलंगाना तरक्की के मामले में मुल्क में नंबर 1 बन गया था। साबिक वज़ीर ने ये इंकशाफ किया कि तमाम शोबों ने तेज़ रफ्तार तरक्की की और तेलंगाना में फ़ीकस आमदनी में भी इजाफा हुआ। जगदीश रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश की फ़ीकस आमदनी सिर्फ 2.5 लाख रुपये है और अगर चंद्रबाबू नायडू की इंतज़ामिया वाकई इतनी ज़बरदस्त है तो फिर आंध्र प्रदेश की आमदनी में इजाफा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया है कि क्या चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश से मोहब्बत नहीं है या फिर वो आंध्रा को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जूरी कमेटी के चेयरमैन मुरली मोहन की क़यादत में गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड के लिए मुंतखब करदा फ़ातिहीन की फहरिस्त रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पेश की गई है।
غدر فلم ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے جو تلنگانہ حکومت کی جانب سے پیش کیے جائیں گے۔ جوری کمیٹی کے چیئرمین مرلی موہن کی قیادت میں غدر تلنگانہ فلم ایوارڈ کے لیے منتخب کردہ فاتحین کی فہرست وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سونپی گئی۔ اس موقع پر فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین دل راج، ایم ڈی ہریش، ای ڈی کشور بابو و دیگر موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ بال کرشن کے لیے این ٹی آر نیشنل فلم ایوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ وجے دیورا کونڈا کو کانتا راؤ ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ منی رتنم کو پیدی جے راج فلم ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یکم جون کو دھرنا چوک پر وفق قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ مسلمان مرد و خواتین، بزرگ اور نوجوانوں سے دھرنے میں شرکت کرنے اور اسے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اتوار یکم جون کو دوپہر 2 بجے تا 5 بجے شام دھرنا چوک اندرا پارک پر وفق ترمیمی قانون کے خلاف دھرنا منظم کیا جا رہا ہے۔ بورڈ کی جانب سے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بورڈ کے اراکین، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران، پرسنل لاء بورڈ کی مجلس منتظمہ برائے وقف بچاؤ دستور بچاؤ مہم تلنگانہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کیا گیا۔ مسلمان مرد و خواتین، بزرگ اور نوجوانوں سے اتوار کو منعقد احتجاجی دھرنے میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے اسے کامیاب کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے سائبر جرائم سے نمٹنے کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر زونل سائبر سیلز کا آغاز کیا۔ شہر میں بڑھتے ہوئے سائبر جرائم کے خلاف ایک مؤثر اور تاریخی اقدام کے تحت تمام 7 زونز میں زونل سائبر سیلز قائم کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند کے ہاتھوں زونل سائبر سیلز کا افتتاح عمل میں آیا۔ یہ اقدام تیزی سے بڑھتے ہوئے سائبر خطرات کے خلاف مقامی سطح پر فوراً مؤثر اور مربوط حکمت عملی فراہم کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ موجودہ وقت میں سائبر جرائم کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ پولیس کمشنر سی وی آنند نے کہا کہ سال 2019 سے 2020 کے درمیان سائبر جرائم کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ سال 2019 میں 1393 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ سال 2020 میں یہ تعداد بڑھ کر 2550 ہو گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سال 2015 سے 2024 کے درمیان سائبر جرائم کے معاملات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور ہر سال مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال مؤثر اور جدید انسدادی اقدامات کی فوراً ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ سی وی آنند نے کہا کہ زونل سائبر سیلز کا قیام حیدرآباد کے سائبر جرائم پر پولیس کے رد عمل کے نظام کو مضبوط بنانے کے سمت ایک اہم قدم ہے۔ ہر زون میں مخصوص یونٹ کے قیام سے پولیس کو شکایات کی تیزی سے کارروائی، مجرموں کی شناخت اور متاثرین کو رقم کی واپسی کے عمل میں مدد ملے گی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے مدینہ نگر میں جاری سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے مدینہ نگر کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ قبل ازیں انہوں نے مسجد قباء میں نماز جمعہ بھی ادا کی۔ جعفر حسین معراج کے مطابق بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی زیر نگرانی یاقوت پورہ حلقے میں ترقیاتی کام تیزی سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ بائی لین میں ایک سڑک کا کام جاری ہے اور 11 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے ایک اور سڑک کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ جعفر حسین معراج نے بتایا کہ مدینہ نگر میں 90% کام مکمل ہو چکا ہے اور ماباقی 10% کام عنقریب ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کرنے کے موقع پر رین بازار کے کارپوریٹر واسع الدین، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین کے علاوہ سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ سی پی آئی ماویسٹ پارٹی کے 17 افراد نے بھدرادری کوتاگوڑم کے ایس پی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ذرائع نے بتایا کہ سی پی آئی ماویسٹ پارٹی کے 17 افراد نے جمعہ کو بھدرادری کوتاگوڑم کے ایس پی اور سی آر پی ایف کے عہدیداروں کے سامنے خود سپردگی کی۔
बी रोहित राजू पुलिस सुपरिटेंडेंट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हथियार डालने वालों में 2 एरिया कमेटी मेंबर्स, 4 पार्टी मेंबर्स और 11 मिलिटिया मेंबर्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन चिवेता के तहत फलाही इक़दामात की जानिब मुतवज्जो होने के बाद उन्होंने हथियार डाले हैं। आपको बता दें कि इस साल मुख्तलिफ रैंक के 282 माओ नवाजों ने कोत्तागुड़म जिला पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। रोहित राजू ने कहा कि माओ नवाज तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहदों पर आगे बढ़ रहे हैं और सरहद पर वाक़े देहात के रिहायशियों को किसी भी कीमत पर उनके साथ ताउन नहीं करना चाहिए और गांव वालों को माओ नवाजों की नक्ल व हरकत की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को देनी चाहिए। तेलंगाना के फायर डिपार्टमेंट की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इत्तेफाकी तौर पर कमरे में बंद हो जाने वाले 2 कमसिन बच्चों की जान बचाई। ज़राए ने बताया कि फायर डिपार्टमेंट की टीम ने फायरमैन मोहम्मद शबीर की क़यादत में एक फ़ोन कॉल मौसूल होने पर बरवक्त कार्रवाई की और 2 कमसिन बच्चों 7 साला अब्दुल रहमान और 3 साला मोहम्मद आज़म को बचा लिया। बताया जाता है कि चंद्रन गुट्टा इलाके में ये दोनों बच्चे इत्तेफाकी तौर पर एक कमरे में बंद हो गए थे। उनके वालिदैन और पड़ोसियों ने दरवाज़ा खोलने की बेहद कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बादशाह फायर डिपार्टमेंट को मतला किया गया। फायर डिपार्टमेंट की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर बरवक्त इक़दाम किए और दोनों बच्चों की जान बचाई। वालिदैन और दीगर अफराद ने फायर डिपार्टमेंट की टीम की बरवक्त कार्रवाई पर राहत की सांस ली और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। महबूबाबाद जिले के धंतापल्ली मंडल में किसानों ने हुकूमत से गीला धान खरीदने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि महबूबाबाद जिले के धंतापल्ली मंडल के पेद्दामोपारम गांव में किसानों ने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा है कि खरीदारी मराकज़ पर हुक्काम गीला धान नहीं खरीद रहे हैं। बारिश की वजह से किसानों का अनाज गीला हो गया है और वो गीला धान न खरीदने पर परेशान हो गए हैं। काश्तकारों ने तशवीश जाहिर की है कि धान को खरीदारी मराकज़ पर लाए हुए 1 माह बीत गया है और बेमौसम बारिश की वजह से उनका अनाज गीला हो गया है और अब हुकाम उस अनाज को खरीदने से इनकार कर रहे हैं। परेशान हाल किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फ़ौरन इस जानिब तवज्जो दे और गीले धान को खरीद कर उन्हें राहत पहुँचाए। रियासत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मुकामी इंतजामिया की हरासानी से तंग आकर एक सहाफ़ी ने अपनी अहलिया के हमरा जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। जहर खाने से पहले जोड़े की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ज़राए ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से इंतहाई चौंका देने वाला वाक़ा सामने आया। रोज़नामा केसरिया हिंदुस्तान से वाबस्ता सहाफ़ी इसरार हुसैन ने अपनी अहलिया मेराज के साथ जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। जहर खाने से पहले दोनों ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने मुकामी इंतजामिया और कुछ असर व रसूख वाले अफराद की जानिब से उन्हें हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। फिलहाल सहाफ़ी और उनकी अहलिया ज़िला अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। वीडियो में इसरार और उनकी अहलिया ने विसालपुर के SDM नागेंद्र पांडे, बरखेड़ा नगर पंचायत के अफसर और ठेकेदार मोइन हुसैन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। इसरार ने कहा है कि उन्होंने बरखेड़ा नगर पंचायत में सड़क की तामीर में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट शाये की थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें मुसलसिल हरासानी का सामना रहा। उनका इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट का नोट लिया था और फौरन बाद उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने भी खुद ये तस्लीम किया है कि FIR दर्ज करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। आपको बता दें कि FIR 19 मई को दर्ज की गई थी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। पूछा, क्या मोदी ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के दौरे के मौके पर रियासती हुकूमत पर खूब हमले किए। अब बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से भी वज़ीर आज़म को सख्त जवाब दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल के खिलाफ जो बयानबाजी PM मोदी ने की है वो दुरुस्त नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और
पहलगाम दहशत गर्दाना हमले पर मगरबी बंगाल के वजीर आला ने कहा कि पीएम मोदी ने आज जो कुछ कहा उससे न सिर्फ वो हैरान हैं बल्कि उनके लिए ये सब सुनना एक अफसोसनाक बात है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पूरा अपोजिशन दुनिया में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है। उन्होंने मुल्क के मफादात की हिफाजत के लिए एक हिम्मत अफजा कदम उठाया है, लेकिन क्या पीएम मोदी और उनके कायदीन के लिए ये कहने का वक्त आ गया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज करती हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो इंतखाबी मैदान में उतरें, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार है और बंगाल उनके हर चैलेंज को कबूल करने के लिए भी राजी है। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ने पीएम मोदी की तकरीर पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे नुमाइंदे अभिषेक बनर्जी बैरून मुल्क गए हुए हैं, नुमाइंदा वफ्द की टीम में शामिल हैं और वो हर दिन दहशतगर्दी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में जो बयानबाजी पीएम मोदी ने की है वो हैरान करने वाली है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि इस वक्त अपोजिशन को कसूरवार ठहराना चाहते हैं ताकि बीजेपी जुमला पार्टी के लीडरान की तरह चीज़ों की सियासतकारी की जा सके। तलख अंदाज इख्तियार करते हुए ममता ने ये भी कहा कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, वो मुल्क को लूटते हैं और भाग जाते हैं। इस तरह से बात करना अच्छी बात नहीं है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान फिर कोई नापाक हरकत करता है तो इस बार हमारी बहरिया मौसर कार्रवाई करेगी। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमा के रोज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान का हमला इतनी शिद्दत का था कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से हिंदुस्तान को रोकने की इल्तिजा शुरू की। उन्होंने मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई को काबिले जिक्र करार दिया। राजनाथ सिंह ने गोवा के दौरे के मौके पर INS विक्रांत पर सवार बहरी जंगजों से खिताब करते हुए मुसल्लह अफवाज की सताइश की। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हर वो तरीका इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। हुकूमत हिंद उन तरीक़ेकार को इस्तेमाल करने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगी। वज़ीर दिफा ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर पाकिस्तान फिर कोई नापाक हरकत करता है तो हमारी बहरिया मौसर कार्रवाई करेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,